हेलो माय यूट्यूब फैमिली। राम राम सभी को, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रीमा और ये मैं आपके लिए आज एक रामायण की सीरीज जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, जो कि है गोस्वामी श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस रामायण। 200 चित्रों से सुसज्जित है और इसमें संपूर्ण कितने कांड हैं? 8। संपूर्ण 8 कांडों से सुसज्जित है। और इसमें जो है वो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बताऊं तो इसमें बताया गया है, पहले ये मास प्राण के विश्राम स्थान है और नव प्राण के विश्राम स्थान। और इसमें जो है ओम श्री रामचंद्राय नमः। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बताया गया है श्री तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी, तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है। और उसके आगे बताया गया है श्री राम शला का प्रश्नावली, पारायण विधि और रामायण का महात्म्य और मानस मंत्र और संपुट पाठ कैसे करें। और इसमें जो है वो 8 कांड हैं, जो कि बाल कांड में बताया गया है मंगलाचरण, गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना, खल वंदना, कवि वंदना, मतलब सभी देवी देवताओं की वंदना जो है वो की गई है, आवाहन किया गया है पहले तो सभी देवी देवताओं का। और उसके बाद बताया गया है पार्वती जी का जन्म, तपस्या और कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना। ये सारी चीजें जो है वो बालकांड में बताई गई हैं। सहस्त्र बाहु द्वारा रावण का बलमर्दन, रावण का अयोध्यापति के हाथों परास्त होना, राम विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना, विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा, अहिल्या उद्धार, श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का जनकपुर में प्रवेश, ये सारी चीजें जो है वो बालकांड में बताई गई हैं। पुष्प वाटिका निरीक्षण, श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन। और क्या बताया गया है इसमें? जयमाल पहनाना, श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, दशरथ के पास जनक जी के दूत का प्रस्थान, अयोध्या से बारात का प्रस्थान, श्री सीता राम विवाह और श्री रामचरित श्रवण गान की महिमा। अब आगे आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में बताया गया है सरस्वती जी से प्रार्थना देवताओं की, और सरस्वती का मंथरा की बुद्धि फेरना, कैकेयी मंथरा संवाद, श्रीमती या श्री राम कौशल्या संवाद, श्री सीता राम संवाद, श्री राम कौशल्या सीता संवाद, ये सारे संवाद जो है वो अयोध्या कांड में बताए गए हैं। और श्रवण की कथा और दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया, निषाद की शंका और सावधानी, इंद्र बृहस्पति संवाद, श्री राम जी का लक्ष्मण जी को समझाना एवं भरत जी की महिमा कहना, वनवासियों द्वारा भरत जी की मंडली, श्री राम भरतादि का संवाद, ये चीजें जो है वो अयोध्या कांड में बताई गई हैं। और आगे आता है अरण्य कांड। जयंत की कुटिलता और फल प्राप्ति, अत्रि मिलन एवं स्तुति, राक्षस वध की प्रतिज्ञा करना, जटायु मिलन, पंचवटी निवास, श्री राम लक्ष्मण संवाद, शूर्पणखा की कथा, शूर्पणखा का खरदूषण के पास जाना और खरदूषण आदि का वध करना, श्री सीता हरण, श्री सीता विलाप, जटायु रावण, ये सारे जो है वो अरण्य कांड में बताए गए हैं। अब आगे आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में आता है श्री राम हनुमान मिलन, सुग्रीव मित्रता, सुग्रीव का दुख सुनना, बलि वध की प्रतिज्ञा और बलि सुग्रीव की जन्म गाथा, 7 ताड़ वृक्षों की कथा, श्री राम की सुग्रीव पर नाराजगी, लक्ष्मण जी का कोप, गुफा में तपस्विनी के दर्शन, बानरों का समुद्र तट पर आना, अंजनी पुत्र हनुमान की जन्म कथा। आगे आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में बताया गया है हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध, श्री सीता त्रिजटा संवाद, श्री सीता हनुमान संवाद, अक्षय कुमार का वध, नागपाश में बंद कर हनुमान जी की सभा में जाना, लंका दहन, हनुमान जी का सीता जी से विदा, सुग्रीव मिलन, श्री राम हनुमान संवाद, ये सारा जो है वो सुंदरकांड में बताया गया है। आगे आता है मंदोदरी द्वारा कन्या का अपमान, विभीषण का अपमान, समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध और समुद्र की विनती। आगे आता है लंका कांड। लंका कांड में गोवर्धन का निवेदन, श्री राम जी का सेना सहित समुद्र पर उतरना, रावण की व्याकुलता,
रावण प्रहस्त संवाद, मंदोदरी का फिर रावण को समझाना, श्री राम की महिमा कहना, अंगद राम संवाद, युद्ध आरंभ करना, ये सारा जो है वो लंका कांड में बताया गया है। मेघनाथ के इंद्रजीत बनने की कथा, रावण हनुमान युद्ध, घोर युद्ध, रावण की मूर्छा, त्रिजटा सीता संवाद, राम रावण युद्ध रावण, ये सारा लंका कांड में बताया गया है। और उत्तरकांड में हनुमान द्वारा वृक्षस्थल चीरकर सिया राम के वक्षस्थल चीरकर सिया राम के दर्शन कराना, श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, रुद्राष्टक, काकभुशुंडी का लोमश जी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना, ज्ञान भक्ति निरूपण, ये सारी चीजें जो है वो उत्तरकांड में बताई गई हैं। लव कुश कांड में जो है वो सीता का परित्याग आ गया, स्वर्ण सीता जी की स्थापना आ गई, शत्रुघ्न जी का सेना लेकर जाना, लव कुश व लक्ष्मण का युद्ध, लव कुश की विजय, यमराज का आगमन, श्री राम का परधाम गमन। और अंत में परिशिष्ट में आते हैं हमारे पास आरतियां, गणेश जी की, रामचंद्र की, रामायण की, श्री राम जी की स्तुति, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंगबाण, और आरती हनुमान जी की, अम्बा जी की, तुलसी जी की और विष्णु। और इसमें आगे जो है वो ये बताया गया है तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो जो तुलसीदास जी के माता पिता थे बड़े सीधे साधे थे और भगवान की अनन्य कृपा से श्रावण शुक्ल सप्तमी को वहाँ बालक का एक जन्म हुआ। बालक सामान्य बालकों की तरह जो 9 महीने गर्भ में ना होते हुए वो रहा था 12 महीने गर्भ में। दूसरे तुलसीदास जी की बात हो रही है ये कि जो तुलसीदास जी थे वो गर्भ में 12 महीने तक रहे और उसके बाद उनका जो है वो जन्म हुआ और जन्म के तुरंत बाद वो रोए नहीं थे, उनके मुंह से निकला था राम। बस इसी वजह से सब लोग उन्हें राम भोला के नाम से पुकारने लगे और सभी लोगों ने बोला था, या बड़े बड़े जो भी उनके साधु थे संत थे उन्होंने बोला था कि ये तो बहुत मतलब अचंभे की बात है और ये अपशगुन की बात है। तो सभी लोग जो थे वो तुलसीदास जी को बहुत बुरा बुरा जो था वो बोलने लग पड़े थे और तुलसीदास जी ने अपना घर बार वगैरह छोड़कर वो उन्होंने बोला कि मैं राम की भक्ति में लगूंगा और उन्होंने राम के दर्शन पाकर ये जो रामायण है वो उन्होंने खुद लिखी और जिसका हम लोग या सभी लोग आज तक इस रामायण का जो है वो पाठ करते हैं। और आगे इन्होंने बताया है यहाँ पे श्री राम श्लोक प्रश्नावली में जो भी हमारे क्वेश्चन है जो भी हमारे मन में है हम इस वेस के अकॉर्डिंग अपना उत्तर जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी आपके मन में होगा प्रश्न उत्तर निकालने वाली विधि है ये। और ये कुछ तस्वीरें हैं, ये चित्र हैं राम जी के, सभी हनुमान जी के, गरुड़ जी के, हनुमान जी के, लक्ष्मण जी के। और ये है आवाहन विधि सभी देवताओं का आवाहन करने के लिए। और क्या है इसमें ये ध्यान लगाने के लिए। और ये आ गया रामायण का महात्म्य में जैसे हम मॉरल बोलते हैं किसी चीज का वैसे होता है महात्म्य रामायण का कि जो जिसे संसार रूपी काल सर्प में ढंसा हो, जो नशे की हालत में सही को गलत और गलत को सही जानकर व्यवहार कर रहा हो, उस मूर्खता की औषधि भी रामायण ही है। जिस प्रकार किसी के ऊपर ग्रहों की कोप दृष्टि हो उसे भी रामायण का जो है वो पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए। इससे सभी लोगों के जो ग्रह हैं वो शांत और अनुकूल हो जाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे बात करी है काशी और द्रविड़ देश के राजा कुछ समय तक मतलब काशी और द्रविड़ देश के राजा इन दोनों के बारे में जो है वो यहाँ एक कहानी बताई गई है कि किस तरह से इन लोगों ने राम जी के दर्शन पाकर अपने जो भी इनकी कोई समस्या थी उससे मुक्त हुए। इनका ये था कि काशी और द्रविड़ देश के 2 राजा थे, उन्होंने पहले से ये बोल रखा था कि जब भी हमारे पास कोई संतान होगी तो हम उन संतानों का विवाह एक दूसरे से कर देंगे। लेकिन हुई दोनों के पास लड़कियां और जो द्रविड़ देश के राजा थे उन्होंने ये शर्त ले ली थी कि मेरे पास जो है वो लड़का ही होगा और लड़का नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और उस वेश पे उनकी पत्नी ने
राम जी के दर्शन पाकर वो तुलसीदास जी के पास गए राम जी के दर्शन पाने के लिए, और तुलसीदास जी ने उनकी जो लड़की थी उसको लड़के के वस्त्र पहनाकर राम जी का ध्यान करने के लिए बोला, और वह लड़की जो है वो राजकुमार बन गई, और फिर इस वेश पे उन दोनों की जो है वो शादी हुई थी। तो इसमें इस कहानी में ये बताया गया है कि रामायण का महात्म्य जो है वो क्या है, संपुट पाठ कैसे करें ये बताया गया है। और आगे आता है प्रथम सोपान बालकांड, यहाँ से शुरू होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह से बालकांड जो है वो क्या क्या बताया गया है। तो अगर आपको मेरी ये सीरीज़ सही लगी, अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए कमेंट में लिखें जय श्री राम।